अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शाहीद And I'm Ali. और आज हम आपके लिए लाए हैं टोयोटा Corolla Grande का डिटेल रिव्यू। Although this is the 11th generation जो कि अभी कुछ अर्से बाद आउटडेटेड हो जाएगी, बट वी डिड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द Civic एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि हम इस गाड़ी का भी आपके लिए रिव्यू करें। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो अली, अब ग्रैंडे का रिव्यू तो कर रहे हैं, बट आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि व्हाट एग्जैक्टली मेक्स ग्रैंडे अ ग्रैंडे। Shahil, what exactly makes Grande a Grande is a very good question because the entire lineup shape exactly very same confusing. है। Starting off from a 1.3 XLI जिसमें मैनुअल भी आती है, ऑटोमेटिक भी आती है, 1.3 GLI जिसके अंदर ABS ब्रेक्स ऐड हो जाती हैं एंड पावर विंडोज ऐड हो जाती हैं ओवर एंड अबव XLI। उसके बाद आपकी 1.6 ऑल्टिस आती है जो कि अभी तक तो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट है, एंड 1.6 ऑल्टिस के बाद 1.8 की कैटेगरी शुरू होती है जिसमें कि यू गॉट अ हार्ड टॉप मैनुअल, हार्ड टॉप ऑटोमेटिक, एंड ग्रैंडी बेसिकली इज अबाउट द सनरूफ। इसमें अगेन देयर इज अ मैनुअल एंड देयर इज एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विच इज़ अ CVTi, एंड एग्जैक्ट जो डिफरेंसेस हैं यू ऑल्सो नो बिट ऑफ देम प्रोबेबली। So to begin with, Grande, it is the top of the line variant, starting with the fact that it has the complete leather package, right? और उसके साथ साथ इसमें एक ये बड़ा ज़बरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम आपको और बताएंगे और इसके फीचर्स के बारे में भी आगाह करेंगे। सेकेंडली, इस गाड़ी में बेसिकली इन्होंने सनरूफ भी प्रोवाइड किया है विच इज़ एक्सक्लूसिव फॉर दिस कार। ग्रैंडे की जो हेडलाइट्स हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट। वो LED हेडलाइट्स हैं विद ऑटो एडजस्टमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू द पैथ अपने आप को एडजस्ट करती हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल देखो तो 1.6 ऑल्टिस और 1.8 वेरिएंट्स का साइड प्रोफाइल इज एग्जैक्टली सेम। जो डिफरेंस आपको पता लगता है वो इसके हैंडल्स के ऊपर भी देयर इज अ क्रोम स्ट्रिप ऑन द साइड प्रोफाइल अगर आप देखो, अदरवाइज एलॉयज भी सेम है, साइड स्कर्ट्स भी एग्जैक्टली सेम है। हाँ, 1.6 ऑल्टिस के अंदर हेडलाइट्स वही हैं जो GLI और XLI के अंदर आती हैं। और आई थिंक एक और जो एक्सक्लूसिव फीचर है वो पैडल शिफ्टर्स का है। आई डोंट थिंक कि वो फीचर अभी किसी और Corolla के वेरिएंट में आता है। नहीं, पैडल शिफ्टर्स का फीचर किसी और वेरिएंट के अंदर नहीं है, दैट इज जस्ट अवेलेबल विद Grande 1.8 CVTi। और टोयोटा ने थोड़ी सी इसमें जो डिफ्रेंसिएशन की है वो इस तरह भी की है कि जो स्मार्ट एंट्री और पुश स्टार्ट का फीचर है वो भी एक्सक्लूसिव रखा है फॉर द टॉप ऑफ द लाइन Grande वेरिएंट। And now it's time for a POV drive. There's no e-brake, it's a conventional handbrake इस गाड़ी के अंदर। और डैश में टोयोटा ने इस दफ़ा काफ़ी चेंजेस की हैं। इट्स मोर ऑफ फेस लिफ्ट एज से। तो फर्स्टली इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो इसका रिसेंटली अपडेट किया गया है। ऑल्दो फंक्शनैलिटी सेम ही है, इट्स अ सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन इसका लेआउट जो है वो टोयोटा ने तब्दील किया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे ये देयर इज सॉफ्ट पैडिंग एंड लेदर स्टिचिंग विच इज़ रनिंग अलॉन्ग जो कि पहले नहीं थी। नेविगेशन यूनिट ऑफ कोर्स इट्स मच डिफरेंट देन बिफोर, एंड जो साइड वेंट्स हैं दीज आर राउंड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। और दो जो एक्स्ट्रा और चीज़ें दी हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, एक तो टोयोटा ने इसमें
ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन दी है, नाउ यू कैन मैनुअली स्विच इट ऑन और ऑफ। और सेकेंडली जो इन्होंने स्पोर्ट्स मोड का बटन दिया है। अब इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है और जो इसकी इफेक्टिवनेस है स्पोर्ट्स मोड की, वो तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स मोर ऑफ अ गिमिक। इसका कोई बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइव पे डिफरेंस नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा क्या, बहुत कम भी डिफरेंस फ्रैंकली मुझे तो फील नहीं हुआ। 1 2 तो अली, सिंस यू आर ड्राइविंग द कार, मुझे बताइए कि इसकी फ्रंट विजिबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ए पिलर्स का व्यू कैसा है? मतलब हाउ डू यू फील? शाहिद, फ्रैंकली स्पीकिंग इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में ड्राइव करते हुए जो मेन इशू मुझे फील होता है, ऑल्दो बहुत से लोगों को शायद ये बात पसंद ना आए, इसका जो फ्रंट व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। अगर आप वर्टिकल व्यूइंग विंडो अपनी देखो इस तरह, दिस इज़ वेरी नैरो। और उसकी प्रोबेबली वजह ये है कि इन्होंने ये डैशबोर्ड को स्क्रीन से अपवर्ड्स उठाया है, आई डोंट नो, मे बी टू गिव इट अ हैवियर फील, बट उसकी वजह से आपको एक कंजेशन फील होती है। आपकी ये जो चीज़ है ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं लग रही, इधर से डैशबोर्ड भी बहुत हैवी फील हो रहा है। आई डोंट लाइक इट, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू। हाँ, ए पिलर्स वाली जो चीज़ है वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रंट व्यू इज़ वेरी नैरो। इसका कंजेशन की फील आती है गाड़ी के अंदर। राइट और इसके रेयर व्यू के बारे में क्या ख्याल है, रेयर विजिबिलिटी के बारे में? रेयर विजिबिलिटी इसकी इस क्लास के हिसाब से ठीक है। अगेन वंस अगेन कीपिंग द फैक्ट के अब ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ही पीछे हेडरेस्ट आते हैं, तो ठीक है, रेयर विजिबिलिटी इज नॉट बैड उस हिसाब से। और जो क्रूज कंट्रोल है इस गाड़ी का, वो लाइक मोस्ट अदर टोयोटास 40 ऑनवर्ड्स एक्टिवेट कर सकते हैं आप। और इसमें एक और एक्सक्लूसिव फीचर है, वो रेन सेंसिंग वाइपर्स का है। और अगेन इसको आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसका ऑटोमेटिक भी फंक्शन है कि आप उसकी जो स्पीड है उसे मैनेज कर सकते हैं। शाही, लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है उस पर आई थिंक टोयोटा को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। द सेंसर इज नॉट दैट सेंसिटिव। वो अक्सर औकात आपको बड़ी वियर्ड सिचुएशंस में वाइपर्स ऑन कर देता है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू नीड देम डिस्पाइट ऑल द एडजस्टमेंट लेवल्स, वाइपर्स नहीं चल रहे होते आपके। So I think eventually people have to use them manually, जो कि it's actually a shame कि उनकी गाड़ी में फीचर है भी ये और फिर भी उन्हें मैनुअल एडजस्टमेंट। Well, for me that is much more convenient in this car। और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स जो टर्न ऑन होती हैं वो फीचर अभी तक नहीं आया इसके अंदर। Hopefully yes, in the next model वो आ जाएगा। तो अली, इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? शाहिल, फ्रैंकली फ्यूल इकोनॉमी इसकी 1.8 इंजन के हिसाब से बहुत इम्प्रेसिव है। और अगर आप इसको कंपैरिजन करो, बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जी 1.8 है, बड़ा इंजन है, इसकी एवरेज अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इज़ वेरी गुड फॉर इट्स क्लास, एंड विद इन सिटी इट गिव्स यू अराउंड 10.5 11.5 तक। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल हो सकता है इससे बहुत बुरी भी मिले आपको। और लॉन्ग पे टोटली डिपेंड्स कि आप किस स्पीड के ऊपर क्रूज कर रहे हो। 13, 14 एंड इवन अप टू एट मे बी गुड स्पीड्स, आप अगर 90, 100 पे क्रूज कर रहे हैं, ट्रैफिक कंडीशंस अच्छी हैं, दिस कैन गो इवन अप टू 16 और 17 एज वेल इजीली। एब्सोल्युटली। हाउएवर इसका फ्रैंकली जो CVT ट्रांसमिशन है दैट इज़ वेरी गुड। आपको ट्रांसमिशन बड़ा अच्छा क्रिस्प और रिस्पॉन्सिव मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि CVT में नॉर्मली आपको ये क्रिस्पनेस नहीं मिलती, बट हैट्स ऑफ टू टोयोटा, ट्रांसमिशन इज़ वेरी गुड। एंड AC भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। AC परफॉर्मेंस इज़ सीरियसली गुड, और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है AC के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स कुछ गाड़ियों में फील होते हैं। इस गाड़ी में वो प्रॉब्लम्स बहुत कम है रिपोर्टेडली। एग्जैक्टली। सो अली, इस दफ़ा टोयोटा ने ग्रैंडे में अपग्रेडेड टायर्स दिए हैं। दे हैव गॉन विद योकोहामा ब्रांड, और अब इसमें 16 इंच के अलॉय रिम्स भी आ रहे हैं। तो क्या आपको इसकी वजह से कोई ड्राइव में डिफरेंस महसूस हो रहा है? शाहिल, इसकी वजह से थोड़ा सा जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना गाड़ी का, वो बेहतर हो गया। ऑल्दो अभी भी मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा, आप जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग जब मोड़ते हो ना, तो गाड़ी का स्टीयरिंग
स्टीयरिंग इसमें लाइट फील होता है। अब स्टीयरिंग लाइट होना एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव आपको जो फील आती है वो लाइट स्टीयरिंग के साथ ये आती है कि एट सर्टेन पॉइंट्स यू डोंट फील कनेक्टेड टू द रोड। हाउएवर थोड़ा सा ये बेहतर है एज कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट मॉडल, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो इस गाड़ी की राइड जो है वो रिलेटिवली हार्डर है एज कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट वर्जन, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ माइनर सस्पेंशन एडजस्टमेंट्स एंड द बिगर चंक गोज टू द टायर्स एंड रिम्स एज वेल। एग्जैक्टली। जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी के अंदर, उसके लिए हम ये रुकते हैं और इसको जब हम रिवर्स में डालेंगे तो इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली टिल्ट डाउन कर जाते हैं। और ये देखो, दिस इज़ न्यूट्रल, द मिरर गोज अप अगेन एंड दिस इज़ रिवर्स, ये ऑटोमेटिकली टिल्ट डाउन करते हैं। दिस इज़ अ वेरी हैंडी फीचर और मेरे ख्याल से ये हर गाड़ी के अंदर ये होना चाहिए, बिकॉज रिवर्स करते हुए आपको अक्सर कर्व्स, आपको फुटपाथ्स, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। सो वेरी गुड फीचर ऑनेस्टली। इंडीड। और अब हम पीछे आके बैठ गए हैं और फ्रैंकली लेग स्पेस बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर। और अनदर वेरी गुड थिंग है इसके, इसमें यहाँ पे सेंटर हम्प नहीं है, तो इसेंशली 3 एडल्ट्स भी इस गाड़ी में फॉर शॉर्ट जर्नीज बड़ा कंफर्टेबली सफ़र कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मे बी जो बंदा मिडल में बैठा हुआ है, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो शायद वो इस आर्मरेस्ट के आगे बैठे हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इस गाड़ी में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो इसकी रेयर सीट है, विच इज़ अ 60-40 रेशो स्प्लिट फोल्डिंग सीट। यू सिंपली पुल दिस लीवर और आप इस सीट को नीचे करें तो यू कैन एक्सेस द ट्रंक। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है। एंड वन मोर थिंग, टोयोटा क्लेम्स दिस कार हैज़ अ रियर रिक्लाइनिंग सीट। इट्स नॉट अ रियर रिक्लाइनिंग सीट। आपकी सीट ये फुल बैक पोजीशन में नहीं है, इसको उन्होंने एक लीवर मूवमेंट दे दी है, यहाँ पे लॉक है, आप इसको फुल बैक पोजीशन पे यहाँ लेके आते हैं तो दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैक in Corolla GLI and 1.6 variants. So technically the rear reclining seat, it's nothing but just a gimmick. सो व्यूअर्स, हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रिव्यू किया है टोयोटा करोला ग्रैंडे का, एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। टोयोटा ने इसमें काफ़ी अच्छे ट्वीक्स किए हैं, बहुत अच्छी चेंजेस भी किए हैं, सम ऑफ देम आर क्लास लीडिंग, एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी। अली, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शाहिल, गुड वैल्यू फॉर मनी कंपेयरिंग इट विद एवरी अदर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप ब्रांड न्यू प्राइसेस को कंपेयर करो तो येस, इन कंपैरिजन ओवरऑल द कार इज़ गुड। इट्स, I'd say it's worth it. And what do you think? Would you buy one? I think in terms of the purchase decision, अगर तो ये गाड़ी मैंने खुद चलानी है एवरी डे, then I think इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव है। But again, practically speaking, you can have more people in the back. गाड़ी थोड़ी ऊंची भी है, ट्रंक स्पेस जो है that is again class leading. तो अगर तो प्रैक्टिकल डिसीजन हो तो डेफिनेटली आई वुड बाय दिस वन। लेकिन अगर गाड़ी सिर्फ मैंने खुद चलानी हो और उसका कम्यूट इतना ज़्यादा ना हो तो आई वुड गो फॉर दी मेन कंपेटिटर जो कि होंडा सिविक है। एंड होपफुली ये जो फीचर्स हैं अभी जो अपकमिंग मॉडल है करोला का, उसमें कुछ बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स यूज़ किए जाएंगे। एंड वी रिसेंटली कवर्ड द अपकमिंग टोयोटा करोला, जो कि लिंक जो है उसका मैं शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन चेक आउट द रिव्यू एंड लेट अस नो कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है विद रिस्पेक्ट टू दैट। और हमें इस रिव्यू के बारे में भी अपनी फीडबैक दीजिएगा बाय कमेंटिंग डाउन बिलो, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow Bloomberg Studio on Facebook and Instagram, and we will see you in the next video hopefully soon. So take care till then. Allah Hafiz.